नमस्कार। 676वीं कड़ी 676th एपिसोड मैं कहानियां सुनाता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इस वक्त ऋतुवाणी और आप, कल हमने जहां तक पढ़ लिया था स्पष्टीकरण चैप्टर, आज उससे आगे चलते हैं। वास्तव में हम सभी मालिक के द्वार पर भिखारी की तरह हैं, जिनके हाथ में भिक्षा का पात्र है जिसे मालिक तुरंत भर देता है। परंतु जब पात्र आध्यात्मिकता के अलावा अनेक चीजों से भरा हो तो मालिक से कुछ भी मिलने की आशा कैसे हो सकती है? क्योंकि ऐसे पात्र में जो भी डाला जाएगा वो तुरंत बह निकलेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें ऐसी सभी चीजों से बिल्कुल खाली करना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने को ऐसी सभी चीजों से बिल्कुल खाली करना होगा जिससे मालिक हमारा पात्र आसानी से अपनी कृपा से भर सके। खेद है कि मेरी सारी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं देता। शायद ही कोई अपने में इतनी पात्रता पैदा करने की कोशिश करता है। आज सारा वातावरण तीव्रतम ईश्वरीय शक्ति से लबालब हो रहा है। क्या मुक्ति कभी इतनी सस्ती और आसानी से मिल सकेगी? निश्चित ही आज वह समय आ गया है जब हर व्यक्ति को बाकी सब चीजों को और भावनाओं को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं आपको अपनी रोजी रोटी, मैं अपनी जिम्मेदारियों और नाते रिश्तों को छोड़ देने को बाध्य कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मौके का अपनी शक्ति के अनुसार जितना भी फायदा उठा सकें, उठाने के लिए आप अपने सद्गुरु को पूर्ण समर्पण की भावना से अपने को सौंप दीजिए। आपके जाने बगैर भी सद्गुरु ऐसा बहुत कुछ करता रहता है जिसमें आप में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक सच्ची लगन उत्पन्न हो। पर साथ ही साथ आपकी तरफ से भी सच्ची प्रतिक्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। आपको उसके हृदय में ऐसी गहरी भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि वो आपको आगे से और भी आगे बढ़ाने को मजबूर हो जाए। वास्तव में सारी साधना में केवल यही आपका भाग है और इसके लिए आपको गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करना है। अपनी खुद की कोशिशों से ऊंची तरक्की पाने की खुशखबरी कोई नहीं लाता। उनके हिस्से का लगभग सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। उन्हें राह पर लाना, कृपा से उत्साहित करना, भीतरी सफाई करना, आगे बढ़ाना एवं उच्च स्तरों में टिकाए रखना आदि आदि। इन सब का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है इसका कारण उन्हें जल्द से जल्द उच्चतम स्तर में पहुंचा हुआ देखने की मेरी हार्दिक अभिलाषा हो। इस इच्छा के कारण मैं हमेशा उन्हें इतना आध्यात्मिक भोजन खिला देता हूं कि उनकी भूख ही मिट जाती है और आगे की तड़प कुछ समय के लिए कम हो जाती है। परंतु यह सब होते हुए भी अभ्यासियों में आवश्यक लगन और निष्ठा की कमी को नकारा नहीं जा सकता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नियत समय पर ध्यान में बैठने की आपकी इच्छा तीव्रतर हो रही है। बेशक यह एक हौसला बढ़ाने वाली बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, कहीं मुझे भूल न जाना। और यदि आप मुझे ना छोड़ने का निश्चय कर लेंगे तो आप हमेशा मुझे अपने पास ही पाएंगे। इसका अनुभव आपको उपयुक्त समय आने पर होगा। अपने विचारों व ख्यालों को अनिमंत्रित मेहमानों की तरह गिनिए। जिस पर भी अगर वे आपको कष्ट दें तो ऐसा ख्याल बांधिए कि वो मेरे हैं, न कि आपके। ये बहुत कारगर उपाय है और आवश्यक नतीजा लाने के लिए अचूक है। क्या प्रतिफल आता है इस बारे में मुझे अवगत कराते रहिए।
विचारों को तो क्षण भर में बंद किया जा सकता है, परंतु यह करना हमारे हित में नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन दबे हुए विचारों का भोग समाप्त होने पर बाहर निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक होता है। आप कहते हैं, मेरे दुख की पुकार आपके दयालु हृदय को हिला देगी। उत्तर में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे सारी दुनिया के दुख दर्द का झेलने वाला बनाया, और मैं भी उसके लिए कम से कम एक को तैयार करना चाहता हूं। आप जितनी देर तक ध्यान में बैठ सकते हैं, परंतु उससे थोड़ी भी मानसिक थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जितनी देर तक ध्यान में बैठ सकते हैं, परंतु उससे थोड़ी भी मानसिक थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। आपने अपने जीवन की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा है कि समय ना हो तो इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय तो मेरे पास है ही, क्योंकि मैं अपने आप से भी छुट्टी पा चुका हूं। यह सब वक्त अब आप ही लोगों का है। आपने जिन घटनाओं के विवरण दिए हैं वे तो हुआ ही करते हैं, मगर जब मनुष्य समापन की अवस्था में आ जाता है तो भूतकाल की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हर स्थिति में ध्यान लक्ष्य की ओर लगाए रखना ही अच्छा है। अब ईश्वर कृपा से आपकी तबीयत इस तरफ है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, और पिछली घटनाओं से जो ठोकर मिली है उसको ये समझ लेना चाहिए कि उस्ताद का बेंत है जो हमको ठिकाने पर लाने के लिए थी। उसका धन्यवाद देना चाहिए। अब मैं कहूं कि मुझे आपको आध्यात्मिक जीवन में लाना है तो यूं गलत होगा कि यहां लाने का सवाल ही नहीं। यहां तो हमको असल में ठहराव की जरूरत है, और ईश्वर को धन्यवाद है कि आपके विचार इस कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं। अब आपने वे सामान जरूर इकट्ठा कर लिए हैं जो अंतिम संबल बनकर लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा सकें। दूसरे मायनों में आपने निशाना अपनी निगाह में ले लिया है, सिर्फ अब उस निशाने पर तीर लगाना बाकी है। इसके लिए ख्याल खुद एक तीर बन जाता है और दिल कमान, परंतु इसे एक शक्ति के उपयोग की आवश्यकता है जो गुरु के सहारे के रूप में विद्यमान है। आपको गंतव्य की खबर है और पथ प्रदर्शक की भी। अब और कुछ करने को शेष नहीं रह जाता सिवाय इसके कि आप अपने विचारों को उस दृढ़ता से जोड़ लें। जब संबंध प्रबल हो जाता है तो ये पता नहीं लगता कि कौन जुटा है और किससे। तब आपका शरीर भाव छूट जाता है और वही चीज रह जाती है जिसको हम जान ही जान कह सकते हैं। इसका तरीका भी वही है जो मैंने ऊपर लिखा है। गुरु की सहायता अपरिहार्य होती है जिससे लक्ष्य अवश्य बिंद जाए। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर के प्रभावों की छाप आप अपने दिल पर ना लें, और जब ये हो जाएगा तो भविष्य के लिए संस्कार बनने बंद हो जाएंगे, जिससे उनकी लगातार वृद्धि नहीं होगी। इन सब बातों की प्राप्ति के लिए सिर्फ यही नुस्खा है कि इससे तोड़ें और अपने को उससे जोड़ें, और इसके लिए तरीका ध्यान का है, मेडिटेशन, जो पहले ही बताया जा चुका है। आशा करता हूं कि आप अब अभ्यास में नियमित हो जाएंगे। अब रहा मेरी सेवा का सवाल। जो कुछ मैं कर सकता हूं इसके लिए सदैव तैयार हूं। ये प्रार्थना जरूर है कि ये सेवा आप मुझसे ही लें। नहीं नहीं, बल्कि ऐसी सेवा करने के लिए आप मुझे विवश कर दें। ये धरोहर वो है कि जो कुछ मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव ने दी है और जिसे मैं आप सबको बांट देने के लिए सदैव लालायित रहता हूं। जब तक आपको मुझसे मिलने का मौका न मिले, आप समझ लें कि मैं आप ही के पास मौजूद हूं। इससे अपने आप में निमग्नता पैदा करने में आपको मदद मिलेगी।
आपके खत से मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता हूँ किसी प्रेमी ने इस अकिंचन के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। सौभाग्य से मेरी सेवा ही आपके लिए ऐसी हो सकती है जिससे आपके हृदय में तड़प पैदा हो जावे। परंतु उसके लिए आप और हम दोनों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शांति एक हृदय से दूसरे तक संचारित होती है। यदि आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किया है तो आप अब कीजिए और ईश्वर करे ऐसा ही हो। मैं कुछ अपने बारे में कहना नहीं चाहता, इसलिए कि सिर्फ कहने से ही मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। अब चूंकि वो जमाना नहीं रहा, फिर भी हो सकता है कि लोग मुझको अविकसित दृष्टि से तौलने लगें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दिल की तराजू पर तौलकर हकीकत का पता लगा सकेंगे। भाई, जब आपने मेरे पत्रों को दिल में जगह दी है तो क्या ये बड़े अफसोस की बात ना होगी कि पत्र के लेखक को ठुकरा दें। इरादा बांधने की देर है, काम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए जरूर, और उसमें इस कदर डूबने की कोशिश कीजिए जैसे कोई भिखारी भिक्षा का पात्र हाथ में लिए हुए है मगर मांगने का होश नहीं। यदि आप ऐसी दशा पैदा कर लें तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो ही नहीं सकती। प्रेम में रोने और सिसकने का अभ्यास कीजिए। यदि ये सचमुच न हो सके तो बनावटी ढंग से ही किया जा सकता है। इसे कीजिए, फिर इसका असर देखिए। इससे अधिक मेरे लिए प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि आपके हृदय में मिशन के लिए सेवा का भाव प्रमुख हो रहा है। यह ख्याल भी आपकी आध्यात्मिक पात्रता बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप दरिया का ख्याल बांधें और दिल व दिमाग में तरावट पैदा ना हो जाए। मैं आप पर बताए ढंग से ध्यान करने के लिए जोर देता हूँ। यदि अधिक नहीं तो कुछ समय तक प्रयोग के लिए ही कीजिए। अगर आपसे कुछ और ना हो सके तो चलते फिरते या फुर्सत के समय यही ध्यान बांध कर बैठिए कि मैं खुद यानी रामचंद्र आपके ख्याल में डूबा हुआ है। ये तो कोई पूजा नहीं है, ना इसमें कोई पाबंदी ही। आप शरीर के असर का छाप दिल पर न लेने का तरीका और इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर अंदर की तरफ प्रत्याहत करने का तरीका जानना चाहते हैं। वे सभी बातें जो आपको ध्यान बताया गया है उससे पैदा हो जाती हैं। कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिन्हें विचार शक्ति से स्पर्श कर देने से ये हालत क्षण भर में पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर वो अपेक्षित दशाएं पैदा करें जिससे उन तरीकों को लगाया जा सके, अन्यथा इस अपरिपक्व अवस्था में वो खतरनाक होगा। इन तरीकों को विशेष दशाओं में अत्यंत समुन्नत अभ्यासियों पर ही आवश्यक सावधानी से लगाया जा सकता है। इन तरीकों से मनुष्य की मौलिकता तत्क्षण प्राप्त की जा सकती है। ये सब मैंने केवल मनोविनोद के लिए वर्णन किया है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इसको सुनने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हृदय से आभार।